तो इन द लास्ट क्लास हमने शुरू किया था हाउ टू प्रिंट द वैल्यू यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। अब देखो प्रिंट स्टेटमेंट कई तरह के हैं। एक मिनट में ज़रा अपना टेम्पलेट ओपन कर लूँ। तो प्रिंट स्टेटमेंट कई तरह के हमने पढ़ा है और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट तो था सिंपल प्रिंट। अगर मुझे कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी है, यूजुअली नॉर्मल वैल्यू, तो हम लिखते हैं सिंपली प्रिंट और एक मैसेज लिख देते हैं, है ना। प्रिंट लिखा और कोई भी मैसेज लिखा। जब आप मैसेज लिखते हो तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर 2+5 भी लिखा है तो 2+5 एग्जीक्यूट नहीं होगा, केवल 2+5 लिखा हुआ आएगा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट हमने ये देखा। देन हमने प्रिंट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से देखा जिसमें प्रिंट के साथ वेरिएबल प्रिंट करना था। प्रिंट के साथ अगर कोई वेरिएबल प्रिंट करना है तो मुझे प्रिंट में डबल कोटेशन नहीं देना है। विदाउट यूजिंग डबल कोटेशन ही हम प्रिंट करेंगे वेरिएबल्स को। तो सपोज कीजिए कि अगर मैंने कोई वेरिएबल इक्वल टू बना लिया है, यहाँ पे बना देता हूँ इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, बी इक्वल टू सपोज कीजिए 20। अब ए को प्रिंट करना है तो हमने क्या देखा, प्रिंट सिंपल आप ए को करेंगे। देन हमने देखा अगर मुझे मैसेज और वेरिएबल प्रिंट करना होगा, दो तरीके हमने बताए थे। अगर आपको मैसेज कुछ लिखना, सपोज कीजिए द नंबर इज देन ए की वैल्यू, तो कॉमा से सेपरेट करना है और ए को प्रिंट कर देना है। ठीक है, बट ये कॉमा आउटपुट में नहीं दिखेगा। अगर आपको आउटपुट में कॉमा कॉमा चाहिए या मैसेज में कॉमा चाहिए तो दिस इज या नंबर इज और यहाँ पर कॉमा लगा देना है। मतलब मैसेज में जो आप लिखेंगे वो आने वाला है। तो नंबर इज कॉमा करके 20 आया क्योंकि मैंने कॉमा भी यहाँ पर प्रिंट किया। So if we print any character, then only it will be showing inside the output window. ठीक है, अगर हमने यहाँ पे नहीं लिखा है तो that symbol will not be printed over here. Then हमने एक ऑप्शन और देखा था प्रिंट के साथ, प्लस का सिंबल यूज करना। नंबर इज, अगर हम यहाँ चाहें तो प्लस अगर हम लगाते हैं तो एक कंडीशन हमने इस बताई थी, प्लस कैन ओनली बी यूज बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग और मैसेज और स्ट्रिंग। मैसेज एंड स्ट्रिंग के बीच में प्लस का सिंबल यूज कर सकते हैं। मैसेज प्लस नंबर के बीच प्लस कभी भी यूज नहीं होता है। अगर ऐसा आप करेंगे सो देन इट विल बी टाइप एरर। ठीक है, ये टाइप एरर हो जाएगी। जैसे अगर अभी हम करेंगे तो ये क्या मिल गई आपको, टाइप एरर, क्योंकि ए का टाइप नॉट सपोर्टेड विथ कॉन्कैटिनेशन, नॉट सपोर्टेड फॉर कॉन्कैटिनेशन, दैट मीन मर्जिंग के लिए काम नहीं करेगा। और जब मर्ज नहीं होगा तो ये कौन सी एरर आएगी, टाइप एरर। हाँ, अगर ये ए स्ट्रिंग होता है तो निश्चित रूप से प्लस काम कर लेता है। तो ये सारा हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो इक्वल टू अगर ये राम लिखा होता तो सिंपली हम प्रिंट कर सकते थे, प्रिंट नेम, ये हो गया मैसेज प्लस ए, तो नेम और राम आ गया। आगे बढ़ते हैं और आज के प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, सभी तरह के प्रिंट स्टेटमेंट आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट अभी और हमें पढ़ने हैं प्रिंट में। अगला स्टेटमेंट है प्रिंट के साथ। आप एक चीज़ देखिए, जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, प्रिंट के साथ हम एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो कल मैंने बता दिया था, अगर ए प्लस बी लिखेंगे तो ए प्लस बी को एग्जीक्यूट करके प्रिंट करेगा। देन नेक्स्ट इज प्रिंट मैसेज प्लस मैसेज, ये भी मैंने आपको दिखाई दिया है, कॉमा भी बता दिया है, फॉर्मेटेड प्रिंटिंग। अगला शुरू होता है फॉर्मेटेड प्रिंटिंग। लेकिन फॉर्मेटेड प्रिंटिंग से पहले मैं कुछ आर्गूमेंट आपको बताना चाह रहा हूँ। द आर्गूमेंट, या यूँ कह सकते हैं वी कैन यूज फॉलोइंग पैरामीटर्स क्लॉज विथ प्रिंट। कौन कौन से पैरामीटर हम यूज कर सकते हैं, एंड और सेट। एंड और सेट मतलब प्रिंट के अंदर हम एंड लिखेंगे तो क्या होगा ये समझिएगा, और सेट लिखेंगे तो क्या होगा ये भी समझिएगा। यूजुअली जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट चलाते हो, प्रिंट स्टेटमेंट सपोज कीजिए कि हमने इस तरह से प्रिंट चलाया, प्रिंट हेलो, और मैंने सेमी कॉलन करके प्रिंट लिख दिया हाय।
whenever you want to put more than one statement in a single line then you have to use semicolon between them। आखिरी वाले में नहीं भी लगाएं चलेगा, लेकिन अगर इसके बाद फिर से एक स्टेटमेंट है तो आपको फिर से सेमीकोलन लगाना होगा। सेमीकोलन का मतलब है आई वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वन स्टेटमेंट एट सेम टाइम बट साइमल्टेनियसली वन आफ्टर वन। तो यहाँ पर पहले हेलो प्रिंट होगा, देन हाई प्रिंट होगा, लेकिन दोनों अलग अलग लाइन पे प्रिंट होंगे, हेलो एंड देन हाई। अगर हम इसे कंपेयर करें किसी और भी लैंग्वेज से, सपोज कीजिए कि मुझे सी से कंपेयर करें, तो सी में ऐसा नहीं होता। जब भी आप प्रिंट करेंगे एक लाइन पे प्रिंट होगा जब तक कि उस पर हम स्लैश एन नहीं लगा देते न्यू लाइन के लिए। लेकिन पाइथन का प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट ही न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा। पाइथन का प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू इन अ सेम लाइन। आगे मैं लूपिंग पढ़ाऊंगा। लूपिंग पे कोई पैटर्न आपको बनाना है, स्टार प्रिंट करना है, या कोई भी 10 अंकों के या 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं आपको। इस तरह से अगर कुछ प्रिंट करना हुआ। अच्छा, वॉइस वगैरह आ रही ना? सब एक बार कंफर्म कर दो जरा, वॉइस आ रही मेरी? तो अगर ठीक है, तो अगर हमें न्यू लाइन हटानी है, प्रिंट में लगानी नहीं पड़ती, पाइथन में हटाने का उपाय करना पड़ता है। अदर लैंग्वेजेस में लगाने का उपाय होते हैं, बट इनसाइड द पाइथन वी हैव टू राइट समथिंग सो दैट द लाइन कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, और इट शुड नॉट गो टू द न्यू लाइन। ऐसा कुछ करने के लिए हमें यूज करना है एंड स्टेटमेंट। तो प्रिंट लिखा मैंने, हेलो लिखा, और एक कॉमा करके एंड इक्वल टू लिखा। एंड इक्वल टू दैट मीन्स ये स्पेसिफाई करने के लिए कि हेलो प्रिंट करने के बाद आखिरी में क्या करना है, क्योंकि आखिरी में बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन प्रिंट होती है। तो एंड इक्वल टू मैंने दे दिया स्पेस, एंड इक्वल टू सिर्फ स्पेस दे दिया, देन सेमी कॉलन प्रिंट, यहाँ पे हाई प्रिंट किया, और इसके बाद भी हमने लिख दिया एंड इक्वल टू स्पेस। यह सिंपल सिंपल हमने डबल कोटेट लगा दिया। अब इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट एंड इक्वल टू स्लैश एन होता है, स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, लेकिन अगर मैंने एंड इक्वल टू लगा दिया स्पेस, तो एंड में दैट मीन्स आखिरी पे जाकर सिर्फ स्पेस लगाएगा। तो देखिए हेलो आया, हेलो के एंड में क्या आया? स्पेस आया। यहाँ पर मैंने स्पेस दिया था, मैन्युअली दिया था, इसलिए यहाँ पर हेलो के बाद स्पेस आ रहा है। अगर मैंने स्पेस की जगह यहाँ पे कॉमा दे दिया होता तो हेलो के बाद कॉमा आता। ठीक है, तो आफ्टर द प्रिंटिंग ऑफ स्टेटमेंट व्हाट शुड बी हैपेंड, इसके लिए हम क्या लगाते हैं? एंड स्टेटमेंट। दूसरी लाइन के बाद भी हमने एंड लिखा, हालांकि दूसरी लाइन के बाद एंड नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कोई तीसरी लाइन नहीं लिखी है। ओके, so using the end you can determine what will be printed at the end of line। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, मैंने प्रिंट किया a कॉमा बी कॉमा सी and equal to comma, then print a plus b plus c। ठीक है, अब अगर कोई पूछे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो आप क्या बोलेंगे? अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, तो अंदाजा लगा सकते हो क्या आएगा। पहली लाइन पे प्रिंट होगा ए कॉमा बी कॉमा सी लिखा है, तो ए बी सी प्रिंट होगा स्पेस के साथ। याद रखेंगे यहाँ कहीं भी कॉमा नहीं आएगा बीच में। ए बी सी लगातार प्रिंट होंगे स्पेस के साथ, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा है कि अगर हम इस कॉमा लगा के प्रिंट करेंगे तो द वैल्यू विल बी सेपरेटेड बाय स्पेस, वहाँ पर कॉमा नहीं आएगा। कॉमा हम यहाँ पे सेपरेशन के लिए दिखा रहे हैं आउटपुट में। ठीक है, स्टेटमेंट में तो आउटपुट में कहीं भी कॉमा नहीं आएगा, लेकिन आखिरी पे कॉमा आएगा, मतलब 1 स्पेस 2 स्पेस 3 देन कॉमा आएगा, और देन क्या लिखा हुआ आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 का रिजल्ट, दैट मीन्स 6। ठीक है, तो 1 2 3 कॉमा 6, ये देखिए 1 2 3 कॉमा 6। ओके, तो 1 2 3 कॉमा 6। अगर मुझे 1 2 3 इक्वल टू दिखाना है, या 1 प्लस 2 प्लस 3 दिखाना है, इस तरह से अगर एक्सप्रेशन मुझे दिखानी है, तो याद करिए हमने कल की क्लास में एक चीज़ पढ़ाई थी, प्रिंट हमने लिखा ए, देन कॉमा करके मुझे लिखना पड़ेगा प्लस, देन कॉमा करके बी, या मुझे कॉमा भी अगर बीच में दिखाना है तो मुझे करना पड़ेगा कॉमा कॉमा बी प्लस कॉमा, देन कॉमा प्रिंट करने के लिए, देन कॉमा सी, देन कॉमा एंड इक्वल टू कॉमा। ये वाला कॉमा क्यों लगाया है? ये वाला कॉमा आखिरी के लिए लगाया।
हाँ, अब एक दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि अगर हम एंड ना लिखते, आखिरी में एक कॉमा और लगा देते, तो क्या कॉमा प्रिंट होता? हाँ भाई, बिल्कुल प्रिंट होता। अगर हम कॉमा प्रिंट करते, बिल्कुल प्रिंट होता। लेकिन दिक्कत क्या होती? दिक्कत ये होती कि कॉमा प्रिंट करने के बाद ये न्यू लाइन पे तो अभी भी चला जाएगा, ठीक है? अगर आप एंड इक्वल टू कॉमा लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आखिरी में कॉमा ही प्रिंट होगा न्यू लाइन की जगह पर। लेकिन अगर आप कॉमा प्रिंट कर रहे हो तो इसका मतलब है कॉमा को एज अ मैसेज प्रिंट करेगा, और मैसेज के बाद न्यू लाइन पे तो जाएगा ही, तो उसका डिफॉल्ट प्रॉपर्टी न्यू लाइन पे जाना। तो अभी क्या प्रिंट होगा? ए कॉमा बी कॉमा सी, देखिए 1 कॉमा 2 कॉमा 3, आखिरी में कॉमा एक्स्ट्रा प्रिंट भी हो रहा है भाई, देख लो। ये जो कॉमा आखिरी में प्रिंट हो रहा है, ये सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि इट्स अ मैसेज, मैसेज की तरह आपने प्रिंट किया, इसलिए इसने न्यू लाइन को नहीं रोका। उसके बाद ये 6 आ गया, ठीक है? अगर यही चीज मैंने एंड इक्वल टू लिखी होती, ये देखिए मैंने यहाँ पर कॉमा तो लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा एंड इक्वल टू कॉमा, तो इसका मतलब है कि जो लास्ट में न्यू लाइन हो रहा था, अब वो न्यू लाइन नहीं होगा, बल्कि न्यू लाइन की जगह पर कॉमा आएगा। अब न्यू लाइन की जगह पर कॉमा आया तो अगला जो मैसेज नीचे जा रहा था वो सामने आ जाएगा। तो देखिए 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 6, ये 6 कहाँ से आया भाई? दूसरे वाले का स्टेटमेंट है, ठीक है? उसी तरह से अगर मुझे प्लस लिखना होता तो मुझे ए बी सी, यहाँ पे बीच में जहाँ पे मैंने कॉमा प्रिंट किया, यहाँ मुझे प्लस प्रिंट करना पड़ता, ठीक है? मुझे कुछ इस तरह से प्रिंट करना पड़ता, ए कॉमा, यहाँ पर मैसेज में प्लस, देन कॉमा बी, देन मैसेज में प्लस। तो समस्या ज़्यादा हो रही है फॉर्मेट प्रिंट करने में, या फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में समस्या ज़्यादा है। एंड इक्वल टू, एक ऑप्शन और देखिए यहाँ पर, कॉमा बी, बी के बाद ये लिखा, देन यहाँ गड़बड़ हुआ, देन सी, देन एंड इक्वल टू, इस बार मैंने इक्वल टू ही प्रिंट करना आखिरी में, तो मैंने एंड इक्वल टू प्रिंट कर दिया। देन प्रिंट किया हमने ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए, अब सही आ गया, ए प्लस टू, 1 + 2 + 3 = 6। लेकिन मेहनत कितनी करनी पड़ी भाई? बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बार बार मुझे कॉमा लिखना है, देन मैसेज लिखना है, देन कॉमा, देन वेरिएबल, देन कॉमा, देन वेरिएबल, देन कॉमा, देन नेक्स्ट वेरिएबल। इस तरह से मैं बार बार करना पड़ता है। तो इस समस्या को शॉर्ट आउट करेंगे आज हम। और इस समस्या को शॉर्ट आउट करने के पहला तरीका मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको वैल्यू को सेपरेट करना है सिमिलर टाइप ऑफ सेपरेटर से, सिमिलर मतलब सभी के बीच में प्लस चाहिए, या फिर सभी के बीच कॉमा चाहिए। याद रखें, अगर सभी के बीच में एक जैसा, if you want to print the same symbol between each and every element of the message, ठीक है? अगर एक ही सिंबल आपको सबके बीच चाहिए तो नेक्स्ट ऑपरेटर मैंने अभी बताया आपको, सेप, ठीक है? पहला तो आप काम समझ गए एंड का। थ्योरी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी जो मैंने पिछले क्लास में शेयर कर दिया है। सेप, सेप फॉर सेपरेशन। सेप फॉर सेपरेशन कैसे यूज होगा भाई? आपको लिखना प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड सेप इक्वल टू कॉमा, समझिएगा बात को। एंड इक्वल टू क्या काम कर रहा था? आखिरी का न्यू लाइन बंद कर रहा था वो। सेप इक्वल टू कॉमा का मतलब है कि जो स्पेस से प्रिंट हो रहा था, बाय डिफॉल्ट सेप स्पेस होता है, ध्यान से सुन लीजिए। जो बाय डिफॉल्ट सेपरेशन होता है वो क्या होता है? स्पेस। तो स्पेस आ रहा था, उस स्पेस की जगह पर कॉमा दिखाएगा। तो ये देखिए ए कॉमा बी कॉमा 3। कंफ्यूजन हो? फिर एक बार देखिए, अगर मैं नहीं लिखता हूँ सेप और एबीसी को प्रिंट कर रहा हूँ तो स्पेस आ रहा है सबके बीच, स्पेस, A1 + 2 + 3, मतलब ये जो बीच में कॉमा है ये प्रिंट नहीं होंगे, ये सिर्फ सेपरेशन का काम बता रहे हैं। लेकिन when you want to print a similar type of separation between each value, then use the sep statement at the end of print। sep इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ प्लस, तो सभी के बीच में प्लस आएगा। ये देखिए सभी के बीच में प्लस आएगा, बट प्लस कर नहीं देगा, ठीक? इट्स ओनली अ सेपरेशन। जहां पर स्पेस आ रहा था उस स्पेस को मैंने किससे ट्रांसफर कर लिया? प्लस से। जहां पर स्पेस आएगा वहां पर मैंने किससे ट्रांसफर कर लिया? कॉमा से। तो इस तरह से अगर आप सभी वैल्यू के बीच में कॉमन सेपरेटर लगाना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज सेप स्टेटमेंट। और अगर आप चाहते हैं न्यू लाइन को बंद करना, या न्यू लाइन की जगह पर कुछ और करना चाहते हैं, देन यू नीड एंड स्टेटमेंट। तो अब देखिए, ये जो प्लस वाला कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने इतनी बार लिखा, 3 बार प्लस लिखा, उससे मैं सिंगल टाइम में कर सकता हूं। मैंने लिखा प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी सेप इक्वल टू प्लस एंड इक्वल टू, एंड में क्या आएगा? इक्वल टू, देन प्रिंट ए प्लस
बी प्लस सी। ठीक है, ये दो प्रिंट स्टेटमेंट है, इसलिए बीच में क्या लगाया मैंने, सेमीकोलन। पहले एक चल जाएगा देन दूसरा चलेगा, लेकिन ये मुझे प्रूफ करना था कि ये न्यू लाइन पे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने एंड इक्वल टू लगा दिया है। तो न्यू लाइन की जगह पर इक्वल टू प्रिंट होगा और उसी के सामने दूसरा वाला एक्सप्रेशन प्रिंट होगा। तो ये देखिए अब कैसे प्रिंट होगा, ई प्लस बी प्लस सी, दैट मीन 1 + 2 + 3 = 6। पहले भी मैंने प्रिंट किया था, और अभी पिछली बार यहाँ पर जब मैंने प्रिंट किया था तो इतना सारा लिखना पड़ता, मुझे बार बार ए के बाद प्लस, देन बी के बाद प्लस, देन एंड इक्वल टू, मुझे इक्वल टू लिखना था। बट अभी हमने क्या यूज़ किया, सेपरेशन इक्वल टू एंड इक्वल टू। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मुझे सेपरेशन कहाँ लगाना है और एंड कहाँ काम करता है। ठीक है, सेपरेशन कहाँ काम करेगा, एंड कहाँ काम करेगा। लेकिन सेपरेशन की कंडीशन याद रखना कि सेपरेशन तभी काम करेगा सभी में आपको एक जैसा चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 1 + 2 × 3 लिखना है तो आप सेपरेशन लगाएंगे, तब सेपरेशन नहीं लगाना, क्योंकि अगर आपने सेपरेशन लगा दिया तो सभी के बीच में वो प्लस प्लस प्लस, अगर इंटू किया तो इंटू 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 दिखाएगा। फिर तो आपको एक ही तरीका जो ऊपर हमने पढ़ा था, एक स्टेटमेंट देन आपको कॉमा करके अपना मैसेज जो भी आप दिखाना चाहते हैं, देन कॉमा करके दूसरा वेरिएबल, देन कॉमा करके दूसरा। ठीक है, तो इसके लिए वही वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन सिंगल वैल्यू या सिंगल सेपरेशन या एक जैसा सेपरेशन चाहिए तो आपको सेप इक्वल टू यूज कर लेना है। एंड इक्वल टू बता ही दिया क्या काम करेगा। तो ये दो एडिशनल पैरामीटर हैं जो कि आप दे सकते हैं प्रिंट में। एक तीसरा पैरामीटर भी है लेकिन अभी वो समझ में नहीं आएगा, जिसका नाम है फाइल। ठीक है, एक तीसरा पैरामीटर भी है। तीसरा पैरामीटर होता है फाइल। अगर आप चाहते हैं ये जो वैल्यू यहाँ लिख रही है, यहाँ जो दिख रही है, ये वैल्यू यहाँ पर प्रिंट ना करें, बल्कि कोई फाइल के अंदर जाके सेव हो जाए। ठीक है, फाइल जैसे नोटपैड की कोई फाइल है, नोटपैड की कोई फाइल है, मैं चाह रहा हूँ उस फाइल में जाकर मेरे आंसर क्या होते चले जाएं, इंसर्ट होते चले जाएं, बाद में उस फाइल को मैं जब ओपन करूँ तब मुझे वैल्यू वो मिल जानी चाहिए। तो इसके लिए हमें एक ऑप्शन और देता पाइथन, कि यहाँ फाइल इक्वल टू भी दे सकता हूँ। फाइल इक्वल टू, अब फाइल क्योंकि फाइल हैंडलिंग का पार्ट है, अभी नहीं पढ़ाया, बस सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आया तो उसको साइड में कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सपोज कि मेरी फाइल का नाम हो गया है, हमने यहाँ फाइल कैसे देता हूँ मैं, फाइल जब भी आप बनाएंगे तो एक बार आपको ओपन करना पड़ेगा। कोई भी पाथ दे दीजिए, सपोज से डी ड्राइव के अंदर मुझे बनानी है एक फाइल। जब भी यहाँ पे स्लैश लगेगा तो डबल स्लैश लगाना पड़ता है। आउटपुट डॉट टी एक्स टी, ये हमने एक फाइल बना ली, किस ड्राइव में, डी ड्राइव में, ए मोड। अभी फाइल पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए। अभी मैं केवल आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब है कि डी ड्राइव के अंदर एक आउटपुट डॉट टी नाम की नोटपैड फाइल बनाई है, और किस काम के लिए बनाई है, अपेंड काम के लिए। ए फॉर अपेंड मतलब उसमें कुछ भी नया डेटा इंसर्ट करने के लिए। तो अभी आप जाके अगर देखेंगे, डी ड्राइव में जाइए, डी ड्राइव में जाकर अगर आप देखें तो एक आउटपुट, ये देखिए आउटपुट वाली फाइल मिल गई यहाँ पर, आउटपुट डॉट टी बन चुकी है जो कि अभी खाली है। फाइल हैंडलिंग जब पढ़ाएंगे तब इस पे काम करना, डिटेल से समझाऊंगा मैं। ये खाली फाइल है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा आउटपुट इस फाइल में जाकर सेव हो, जो भी मैं यहाँ प्रिंट करूँ इस फाइल में जाकर सेव होना चाहिए। तो देखिए यही वाला प्रिंट स्टेटमेंट मैंने वापस लिखा, लेकिन एक स्टेटमेंट और मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, फाइल इक्वल टू, सेपरेटेड इक्वल टू, फाइल इक्वल टू, और मैंने फाइल का नाम अभी क्या बनाया था, एफ। एफ क्या है भाई, ये जो ऊपर वाली लाइन को समझिएगा, ऊपर ध्यान से देखिए, इसके ऊपर जो लाइन लिखी है ये वाली लाइन, जो भी फाइल है ये किसके पास है, इसका पॉइंटर या इसका नेम हमने किस नाम, किस वेरिएबल पे स्टोर किया, एफ में। तो इस फाइल पे लिखने का काम कौन करेगा, एफ। तो हमने लिखा फाइल इक्वल टू एफ। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रिंट मैंने लिखा कॉमा करके। होगा क्या कि ये जो पहला वाला प्रिंट है इसका आउटपुट अब आपको यहाँ नहीं मिलेगा, इसका आउटपुट कहाँ मिलेगा, इस फाइल में। सिर्फ दूसरे वाले प्रिंट का आउटपुट आपको यहाँ मिलेगा। तो देखिए सिर्फ यू विल गेट ओनली 6। भाई ये कहाँ चला गया, 1 + 2 + 3, पहला वाला देखिए ऊपर वाले पे 1 + 2 + 3 लिखा था, तो ये 1 + 2 + 3 कहाँ चला जाएगा, इस फाइल में चला गया, आउटपुट डॉट टी पे। चल के देखते हैं, और यहाँ पर अभी नहीं आया होगा, या हो सकता अभी गया हो, अभी नहीं आया। उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं क्यों नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप ऐसा काम करेंगे तो आपको एफ डॉट क्लोज लिखना पड़ेगा। फाइल जब भी आप बनाते हैं, जब फाइल का काम खत्म हो जाए तो बताना पड़ता, हाँ अब आगे काम नहीं करना, फाइल को बंद कर दीजिए। ये देखिए
आ गया यहाँ पर। तो जब आप फाइल को क्लोज करेंगे उसके बाद ही फाइनली आपको उसमें आउटपुट दिखेगा। तो 1 + 2 + 3 यहाँ अगर सेव हो रहा है कहाँ पर, एक फाइल के अंदर। तो सिर्फ जानकारी के लिए भी याद रखिए, इस तरह के अभी क्वेश्चन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ना इस तरह का हमें यूज़ करना भी फिलहाल। जब एडवांस पाइथन में हम एरर ट्रेसिंग या लॉगिंग या लॉग्स फाइल मेंटेन करते हैं, जब सर्वर पे काम करते हैं और जब हमें ये देखना होता है कि इफिशियंसी क्या जा रही है हमारे सिस्टम की, या फिर कितनी एरर आ रही हैं, कितनी एरर रिकॉर्डेड हो रही हैं, किस सिस्टम पे कितनी एरर आ रही हैं, किस यूज़र से कितनी एरर आ रही हैं, इस तरह की जब लॉग को रिकॉर्ड करना होता है तब हमें ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को फाइल में ले जाके रखने की। ठीक है, बट पैरामीटर है, आर्गूमेंट है, इसलिए बताना ज़रूरी है कि 3 तरह के पैरामीटर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पहला है सेप, एक है एंड और एक है फाइल। फाइल के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, पहले मुझे फाइल ओपन करनी पड़ेगी। किस मोड में, ए मोड में, ए या डब्ल्यू मोड में कर सकते हैं। ए मोड में ओपन है, दैट मीन्स अगर मैं इसको फिर से रन करूँगा तो एक नया आउटपुट फिर उसी फाइल के नीचे जाकर इंसर्ट होता चला जाएगा। क्योंकि कनेक्शन बना है ना भाई। ठीक है, तो ये हुआ different types of parameters can be used with print statement. So next one is file and sep and file, इन तीनों चीज़ों को याद रखेंगे, and sep and file. Then how to print formatted output. Formatted output, फॉर्मेटेड आउटपुट का मतलब है कि मैं जब भी मैसेज प्रिंट करूं, जैसे मैं प्रिंट लिख रहा हूं, तो याद करिए कि जब हमने सी पढ़ा था, सी में याद करो कि हम पढ़ रहे थे कुछ इस तरह से, A=%d लिख देता था मैं, और देन B=%d लिख दिया मैंने। तो होता क्या था कि आपको जो डबल कोट एक बार शुरू किया आपने और डबल कोट आखिरी पे एक बार बंद कर दीजिए, बार बार चालू बंद करने वाला झमेला नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ भी आपने ये %d लिखा होगा, जितनी बार लिखा होगा, उनके लिए आप यहाँ वेरिएबल लिख देते हैं। इस सी की बात कर रहे हैं, मतलब प्रिंट एफ की बात कर रहे हैं, प्रिंट की बात नहीं कर रहे हैं। सी के केस में क्या हुआ करता था कि आपको जब भी वेरिएबल प्रिंट करने थे तो आपको जहाँ वैल्यू चाहिए वहाँ पर आप क्या लिख देते हैं, उसका कोई ना कोई टाइप स्पेसिफायर आप डाल देते हैं और बाद में उसको रिप्लेस कर लेते हैं वेरिएबल से। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम फॉर्मेटेड प्रिंटिंग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो 2D लिख दूँ, 2 डिजिट में काम करेगा। 0 2D लिख सकता हूँ, दैट मीन्स 2 डिजिट का होगा, बट अगर एक की वैल्यू सिंगल डिजिट में है तो 0 लगा देगा। तो बहुत सारे फॉर्मेटेड आउटपुट हमने यहाँ पे देखे थे सी में। देन आपको लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, सी में तो हम कर चुके हैं। अब देखिए पाइथन में कैसे करते हैं। अगर मुझे फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए, दैट मीन्स आउटपुट के साथ कुछ विड्थ सेट करनी है, लेफ्ट अलाइन करना है, ये राइट अलाइन करना है, ये जीरो ट्रेलिंग जीरो लगाना है। इस तरह के जब भी आपको आउटपुट चाहिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि जब हमें एक ही सिंगल स्ट्रिंग के अंदर मुझे कुछ लिखना है और बाद में उस वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए पहला देखिए प्रिंट किस तरह से काम करेगा। यू हैव टू राइट लाइक दिस, 1 मिनट। Formatted printing. First one is using format function. Using format function. Format function कहाँ यूज होगा, देखिए प्रिंट लिखिए और इस तरह करली ब्रैकेट के अंदर जहाँ जहाँ वैल्यू चाहिए, मैसेज के साथ जहाँ भी आपको वैल्यू चाहिए, मैसेज खत्म नहीं करना बल्कि मैसेज के अंदर इस तरह से प्लेस होल्डर डाल दीजिए। दे आर कॉल्ड एज प्लेस होल्डर। मतलब करली ब्रैकेट 0, करली ब्रैकेट 1, करली ब्रैकेट मतलब 0 से शुरू करना है। 0 दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आएगी। देन आपको जहाँ दूसरी वैल्यू चाहिए वहाँ पे आप करली ब्रैकेट 1 लिख दीजिए, जहाँ पर आपको तीसरी वैल्यू चाहिए वहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, और आगे इसी तरह से लिखते चले जाइए। जब आपका ये मैसेज खत्म हो जाएगा तो इन प्लेस होल्डर के लिए कौन सी वैल्यू आपको दिखानी है, 0 इंडेक्स पे कौन सी दिखानी है, 1 इंडेक्स पे कौन सी दिखानी है, अगले इंडेक्स पे कौन सी दिखानी है। तो डबल कोटेशन के बाद जहाँ पर ये डबल कोटेशन खत्म हो रहा है, देखिए जहाँ पर ये डबल कोटेशन फिनिश होगा यहाँ पर डॉट फॉर्मेट लिख देना है, डॉट फॉर्मेट। और फॉर्मेट के बाद ये वाला एक्सप्रेशन 1, दैट मीन 0 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू चाहिए उसका वेरिएबल यहाँ लिखेंगे। देन अगला वाले वेरिएबल को कौन सा चाहिए उसको आप नेक्स्ट टाइम पे लिखेंगे। देन एन के लिए कौन सा चाहिए वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो दैट मीन जितने नंबर ऑफ आप यहाँ करली ब्रैकेट लगाएंगे
उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ देने पड़ेंगे, बट डॉट फॉर्मेट लिखकर। सी प्लस प्लस में क्या था, सिर्फ आप कॉमा लगाकर, ये सी में क्या था, कॉमा लगाकर वेरिएबल के नाम लिखते थे। यहाँ पे डॉट फॉर्मेट देन वेरिएबल के नेम कॉमा लगा के लिखते चले जाना है। देखिए कैसे करके दिखाता हूँ। तो सपोज कीजिए वी हैव 3 वेरिएबल्स ए बी एंड सी। यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी सी प्रिंट हो रहा है। लेकिन सपोज करो मुझे ऐसा लिखना है, प्रिंट एफ, देखना मुझे लिखना फर्स्ट नंबर इक्वल टू, देन ए की वैल्यू चाहिए। तो अभी हम कैसा लिख रहे हैं ऐसा, देन कॉमा करके मुझे लिखना है सेकेंड नंबर इक्वल टू, फिर मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो मैं कॉमा करके बी लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैसेज देन वैल्यू। देन हमने लिखा थर्ड नंबर इक्वल टू, देन कॉमा करके मैंने क्या लिखा, सी, 3 बार लिखा। फर्स्ट नंबर इक्वल टू देखो 1 लिखा हुआ आ रहा है, सेकेंड नंबर इक्वल टू वहां भूल गए तो नहीं लिखा हुआ आ रहा, सेकेंड नंबर 2 लिखा हुआ आ रहा, थर्ड नंबर 3 लिखा हुआ आ रहा। ये ट्रेडिशनल तरीका है। फॉर्मेट में कैसे यूज करेंगे, देखिए फॉर्मेट में यूज करने का तरीका ये रहेगा। डिस्प्ले नीचे जा रहा है क्या, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए फॉर्मेट में यूज करने का तरीका ये है कि आपको लिखना है प्रिंट, देन प्रिंट लिखने के बाद सारा मैसेज इकट्ठा लिख दीजिए। हमने लिखा फर्स्ट नंबर इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट 0 लिख दीजिए। आपको सिंगल कोट या डबल कोट बंद करने की जरूरत नहीं है अभी। कॉमा हमने लिखा सेकेंड नंबर इक्वल टू, यहाँ पे दूसरा नंबर चाहिए क्योंकि इंडेक्सिंग मैंने 0 से शुरू की तो यहाँ पे 1 डाल दिया। देन हमने लिखा थर्ड नंबर इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग क्या डाल दी, 2, 0 1 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा डबल कोट या सिंगल कोट बंद हो गया। एक चीज और देखना, यहाँ पर हमने कॉमा लिखा हुआ है, 0 के बाद कॉमा यहाँ लिखा है तो एज अ मैसेज कॉमा लिखा है, तो एज अ मैसेज ये कॉमा भी प्रिंट होगा। सेकेंड नंबर इक्वल टू पूरा प्रिंट होगा, बट जहां पर करली ब्रैकेट लगा हुआ है वहां पर करली ब्रैकेट प्रिंट नहीं होगा बल्कि वैल्यू प्रिंट होगी। समझिएगा, जहां जहां करली ब्रैकेट में मैंने कुछ भी लिखा हुआ है तो करली ब्रैकेट प्रिंट नहीं होगा। इन प्लेस ऑफ करली ब्रैकेट हियर द वैल्यू या एसोसिएटेड वैल्यू विल बी प्रिंटेड। तो यहाँ वैल्यू आएगी, देन यहाँ पे वैल्यू आएगी और यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो रन टाइम पर 012 नहीं आएगा बल्कि 012 रिप्लेस हो जाएगा अपनी वैल्यू से। अब बात ये आती है वो वैल्यू कौन सी होगी, जो 0 के पास आएगी, जो 1 की जगह पे आएगी, जो 2 की जगह पे आएगी। तो इसको करने के लिए यहाँ पे लिखना डॉट फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट। अब तीनों की वैल्यू, पहले 0 की वैल्यू, देन 1 की वैल्यू, देन 2। तो 0 की जगह पे ए, 1 की जगह पे बी एंड 2 की जगह पर सी। फॉर्मेट का ब्रैकेट बंद एंड देन ये प्रिंट का ब्रैकेट। देख लीजिए एक बात, तो जितने भी आपने कर्ली ब्रैकेट अंदर यूज किए हैं उतने ही आपने वेरिएबल बाहर यूज कर देने हैं। अब देखिए द फर्स्ट नंबर इज 1, देन देखो यहाँ कॉमा भी प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये जो कॉमा प्रिंट हो रहा है ये अंदर ही लिखा हुआ है। देखिए कर्ली ब्रैकेट के बाद मैंने कॉमा भी लिखा है, तो कर्ली ब्रैकेट प्रिंट नहीं होगा बल्कि उसकी जगह पर एसोसिएटेड वैल्यू प्रिंट होगी किसकी, ए की। फॉर्मेट में पहले नंबर पे 0 इंडेक्स पे क्या है, ए, तो यहाँ पर ए रिप्लेस हो गया। देन सेकेंड नंबर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, फॉर्मेट में सेकेंड वेरिएबल से जो कि बी है। सो द 1 विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 एंड नाउ द थर्ड नंबर इक्वल टू सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर बीच में कॉमा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने मैसेज में ही कॉमा लिखा है। तो देखिए यू हैव टू स्टार्ट द डबल कोट और सिंगल कोट वंस एंड क्लोज एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। बीच में मुझे चालू बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बेहतरीन तरीका हुआ। अब यहाँ पर कुछ चीज़ समझिए, अब इसी को अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्या होगा कि अगर हमने तीनों ही जगह 0 0 0 लिख दिया, समझो बात को, यहाँ पर तीनों ही जगह गलती से मैंने क्या लिख दिया, 0 0 एंड 0। यहाँ वैल्यू तो है 3, लेकिन यहाँ पर गलती से हमने तीनों जगह ये जानबूझकर 0 0 0 लिखा है। अंदाजा लगाओ भाई क्या आ सकता है यहाँ पर। इसका सिंपल सा मतलब है कि तीनों ही जगह 0 इंडेक्स वाला डेटा आएगा। 0 मतलब पहला नंबर जो फॉर्मेट में लिखा है, ए लिखा है, तो तीनों ही जगह फर्स्ट नंबर इक्वल टू 1, सेकेंड नंबर इक्वल टू 1 एंड थर्ड नंबर इक्वल टू भी 1 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ 0 लिखा। और यहाँ पर अगर नंबर की लिस्ट देखें हम तो 0 इंडेक्स पर क्या है, ए। तो देखो इसको अगर मैं रन करूंगा
फर्स्ट नंबर इक्वल टू 1, सेकेंड नंबर इक्वल टू 1 एंड थर्ड नंबर इक्वल टू 1। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एरर कब आएगी, ये सबसे अहम बात है भाई। एरर कब आएगी, एरर तब आएगी कि अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ लिख दिया 1, अभी पहले एरर में पहुंचने से पहले बता दो, पहले एक आंसर बता दो। 1 लिखा, देन मैंने यहाँ पे 2 लिखा, देन यहाँ पर मैंने अगेन, हाँ यहाँ 0 लिखा। बताओ भाई कहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको एंटर करूँ, पहले नंबर पे कौन क्या आएगा, सेकेंड नंबर पे क्या आएगा और थर्ड नंबर पे क्या आएगा। आउटपुट मुझे टेक्स्ट में भेजो। तो ध्यान से देख लो, 1 पहले लिखा है, 2 बाद में लिखा, 0 तो सबसे आखिरी में लिखा है। अब सीक्वेंस बताओ, 1 2 3 आएगा, 2 1 3 आएगा, क्योंकि A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3 है। तो सीक्वेंस बताना है आपको, सिर्फ किस सीक्वेंस में वैल्यू आएगी ये मुझे बताइए, किस सीक्वेंस में वैल्यू आएगी। टाइप करके भेजो। ऑप्शन है 1 2 3 या फिर 2 1 3, ये वाला ऑप्शन, या 2 3 1, 1 2 3 2 1 3 2 3 1, या एरर। आपको बताना है किस सीक्वेंस में वैल्यू आएगी। सोचो सोचो सोचो। चलो तो बताएं जरा किस सीक्वेंस में आएगी। ऑप्शन नंबर सोच लो भाई, क्या आ सकता है। अब यहाँ देखो भाई, सबसे पहले हमने इंडेक्स दिया 1, और अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि इंडेक्सिंग शुरू कहाँ से होती है, 0 से। तो 0 नंबर पे तो ये है, तो ए तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा 1 इंडेक्स की वैल्यू, मतलब किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। इंडेक्स हमेशा यहाँ से देखा जाएगा फॉर्मेट में, कौन सा किस इंडेक्स पर है। फॉर्मेट के अंदर 0 इंडेक्स पर ए की वैल्यू है, बट मैं यहाँ पे 0 प्रिंट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं किसको प्रिंट कर रहा हूँ, 1 इंडेक्स की वैल्यू, दैट इज बी। तो बी की वैल्यू आ गई 2। देन सेकेंड नंबर इक्वल टू, यहाँ 2 लिखा है, 2 में कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2, सी की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगी सी की वैल्यू, तो 2 3। एंड थर्ड नंबर इक्वल टू, किसकी वैल्यू आएगी, 0 इंडेक्स वाले की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो 2 1 3 आएगा। फर्स्ट नंबर इक्वल टू 2, सेकेंड नंबर इक्वल टू 3 एंड थर्ड नंबर इक्वल टू 1, तो 2 देन 3 देन 1। मतलब अगर हम यहाँ गड़बड़ कर दें, यहाँ सीक्वेंस बदल दें, तो यहाँ सीक्वेंस बदल जाता है। अब ये कोई एरर नहीं है कि फर्स्ट नंबर पे बी का वैल्यू क्यों आ रहा है भाई, ये तो सिर्फ मैंने मैसेज लिखा भाई, यहाँ पे कैट इक्वल टू डॉग इक्वल टू लिख देते तो कैट डॉग लिखा हुआ आ जाता। हमें ये देखना है कि यहाँ पर सीक्वेंस किसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एरर कब आती है। एरर तब आ सकती है अगर आपने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, समझिएगा बात को। अब आप तो ये मान के चल रहे हैं भाई कि मैं तो 3 ही नंबर दे रहा हूँ, 1 2 3, और यहाँ भी 3 ही नंबर हैं। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो इंडेक्सिंग 1 से शुरू ही नहीं होती, कहाँ शुरू होती, 0 से। तो हमारी लिस्ट में नंबर हैं 3, लेकिन कौन कौन से, 0 1 2। बट यहाँ पर कौन सी वैल्यू हम ले रहे हैं, 0 1 2 3, तो ये 3 वाला इंडेक्स है, ये मिलेगा ही नहीं। ये कहाँ नहीं मिलेगा, इस लिस्ट में ये वाला 3 इंडेक्स नहीं मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर 4 नंबर होने चाहिए। तो अब अगर मैं एंटर करूँगा, so you will get a new type of error। कौन सी एरर, इंडेक्स एरर। ठीक है, पिछली वाली जो एरर का दिमाग में हमने याद कराया था आपको, उसी पे जाकर एक नई एरर भी ऐड कर लीजिए अपने स्कीमा में। ठीक है, क्या ऐड करेंगे भाई, इंडेक्स एरर। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग की बात हो रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा एरर आ गया हमारे पास, इंडेक्स एरर। ठीक है, इंडेक्स एरर आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे थर्ड इंडेक्स को फेच करना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो 3 0 1 2 2 इंडेक्स तक ही डेटा है। और जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी, यू विल गेट इंडेक्स एरर। ठीक है, तो इंडेक्स एरर कब आएगा, जब मेरे पास किसी लिस्ट में से, किसी एरे में से, किसी ग्रुप में से मुझे डेटा लेना है, लेकिन जो इंडेक्स वैल्यू मैं दे रहा हूँ वो उस लिस्ट के साथ मैच नहीं हो रही, उससे ज़्यादा है। ठीक है, उससे ज़्यादा है।
तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो ये आप याद रख लेंगे। दूसरा समस्या क्या है कि अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, 0 1 2 दिया ही नहीं, मैंने खाली कर्ली ब्रैकेट बना लिया, मैंने इसको भी खाली किया, देन इसको भी खाली कर दिया और इसको भी खाली कर दिया, मैंने सिंपल सिर्फ कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया, इंडेक्सिंग नहीं दी, ना तो 1 ना तो 2 ना तो 3 ना 0, कुछ भी नहीं दिया और मैंने इसे सिंपली एंटर किया। देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट उसी सीक्वेंस में उठाएगा जिस सीक्वेंस में आपने फॉर्मेट में वेरिएबल को लिखा हुआ है। आपने पहले ए को लिखा तो पहले ए की वैल्यू आएगी, देन आपने बी को लिखा तो बी की वैल्यू आएगी, देन आपने लिखा सी तो सी की वैल्यू आएगी। तो मतलब जिस सीक्वेंस, अगर आपको सेम सीक्वेंस में वैल्यू चाहिए जिस सीक्वेंस में आपने लिखा हुआ है फॉर्मेट के अंदर, तो आपको यहाँ 012 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ 012 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप सीक्वेंस बदलते हैं यहाँ पर तो वैल्यू यहाँ बदल जाएगी। जैसे अगर मैंने लास्ट में सी बी ए प्रिंट किया, समझना बात को, अगर मैंने लास्ट में सी बी ए प्रिंट किया, सी बी ए, तो वैल्यू कहाँ बदल जाएगी, यहाँ पर। फर्स्ट नंबर इक्वल टू, अब सी की वैल्यू आएगी क्योंकि कोई इंडेक्स तो मैंने यहाँ दिया नहीं, तो जिस सीक्वेंस में वैल्यू यहाँ लिखी है उसी सीक्वेंस में यहाँ पर आएगी। तो पहले आ जाएगा 3 देन 2 देन 1, 3 2 1, देखिए 3 देन 2 एंड देन 1। तो इंडेक्स के साथ लिखना जरूरी है 012। अगर आप 012 नहीं लिखते तो आप खाली दे सकते हैं, अगर आप 012 लिखते हैं तो याद रखना इंडेक्स से ज़्यादा नहीं दे सकते, नहीं तो क्या आ जाएगी, इंडेक्स एरर आएगा। ठीक है, apart of 012, apart of 012 we can also write some characters like this। कैरेक्टर कैसे लिख सकते हैं, चलो अब इस बार मैसेज के साथ प्रिंट नहीं करता, बिना मैसेज का ही लिख देता हूँ। सम कैरेक्टर्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कर्ली ब्रैकेट कॉमा कर्ली ब्रैकेट कॉमा कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, कर्ली ब्रैकेट प्लस कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, 3 कर्ली ब्रैकेट है, 4 मतलब 4 वैल्यू देनी है। देखिए मैंने कहा फॉर्मेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए प्लस बी प्लस सी, हो गया फॉर्मेट हमारा। पहले वाले कर्ली ब्रैकेट में आएगा ए की वैल्यू, प्लस करके दूसरे वाले कर्ली ब्रैकेट में आएगा बी का वैल्यू, देन प्लस करके तीसरे वाले कर्ली ब्रैकेट में आएगा सी का वैल्यू, देन इक्वल टू करके फोर्थ वाले कर्ली ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। तो देखिए कम शब्दों में ज्यादा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो curly bracket is a placeholder that will be replaced at runtime with the value given inside the list of format। यहाँ पर जो भी मैं लिस्ट दूंगा उससे ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी, कब, रन टाइम पर। ओके, so now another format is print। we can also write here the name of variables like a plus curly bracket b plus कर्ली ब्रैकेट सी इज इक्वल टू, यहाँ पर तो कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा, अब यहाँ पर क्या लिखें, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकता, यहाँ पर मैं कोई वेरिएबल ही लिख सकता हूँ। सपोज कीजिए मैंने लिख दिया डी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डी ए बी सी डी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास वेरिएबल ए बी सी डी नाम से होंगे, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि नाउ इनसाइड द फॉर्मेट, इनसाइड द फॉर्मेट we have to specify the value of individual placeholder। placeholder का नाम क्या, a, तो मुझे इस तरह से लिखना होगा, a इक्वल टू जो भी वैल्यू देनी आप दे दीजिए, अपने पुराने वाले वेरिएबल को भूल जाइए। यहाँ पर इस वाले a की बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ a नहीं हो सकता, यहाँ पर x y z होता, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया और यहाँ पर z हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं नेम्ड पैरामीटर या नेम्ड प्लेस होल्डर। ऐसे प्लेस होल्डर जिनका कुछ नाम है, और यहाँ पर इसको मैंने एस कर लिया। कोई भी वेरिएबल पहले से नहीं बना है, मुझे तत्काल में उसी टाइम पर यहाँ पर वेरिएबल बनाना है। कहाँ पर बनाना भाई, फॉर्मेट के अंदर। इस बार x इक्वल टू, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 10 20 30, या यहाँ पर मैं लिख दूँ ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये गड़बड़ कहलाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर या तो इंडेक्स के साथ मैच करता या फिर खाली होता तो मैच कर लेता, लेकिन अब ना तो ये इंडेक्सिंग मैच हो रही है, इंडेक्स नंबर 0 है बट यहाँ इंडेक्स नंबर x दिखा रहा है, गड़बड़ हो गया भाई। ये b इंडेक्स नंबर 1 पर है लेकिन यहाँ पे इंडेक्स नंबर y लिखा है, ये भी गड़बड़ हो गया। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा, अगर मैं इसे चलाऊंगा देन वी विल गेट की एरर।
ठीक है, हमने कहा था 2 एरर आपको अगली क्लास में मिलेंगे, मैंने पिछली क्लास में ही कहा था। तो ये 2 एरर दिमाग में रख लीजिए। जब आप 0 1 2 के फॉर्मेट में काम करेंगे, देन यू विल गेट इंडेक्स एरर, बट व्हेन यू चेंज द इंडेक्स वैल्यू with any text or any name, then you will get key error। यहाँ पर ये कह रहा है कि XYZ नाम की कोई की नहीं मिली मुझे यहाँ, ठीक है। की क्या होती है कि इज नथिंग बट अ नेम ऑफ वैल्यू। अगर इस ए की वैल्यू का नाम x कर देता या x इक्वल टू ए लिख देता, तो की मिल जाती उसे x नाम की मिल जाती y नाम की मिल जाती z नाम की। तो जब भी आप इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर आपको की एरर मिलेगा, और की एरर और भी डिटेल में समझ में आएगा जब डिक्शनरी पढ़ाऊंगा। इंडेक्स एरर, की एरर और वैल्यू एरर ये सब आगे अभी आपको बार बार रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि अभी एरर आ रही है, इसलिए 5-7 एरर जो भी रिसेंटली मिलने वाली है उसको दिमाग में कोने पे रखते चले जाइए। तो ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए समस्या क्या आएगी, की एरर की आएगी। अगर आपने यहाँ पे 0 1 2 लिखा होता कोई दिक्कत नहीं आती, अगर आपने इसे खाली छोड़ दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब भी इस तरह से बनाना है तो उसका सॉल्यूशन क्या, ध्यान से देखिए। नाउ वी हैव टू स्पेसिफाई द 4 कीज इनसाइड द फॉर्मेट। हाउ मैनी कीज? 4 कीज। which one? First of all x, then y, then z, and then s. So we have to write like this: x is equal to a, ये तो प्रिंट करना है लेकिन उसको किस की में असाइन करना है, x में। देन y इक्वल टू b, b को भी प्रिंट करना है बट किस की जगह पर, y की जगह पर। देन c को भी प्रिंट करना है बट z की जगह पर, तो z इक्वल टू c। एंड a प्लस b प्लस c को कहाँ रखना है, s इक्वल टू a प्लस b प्लस c। So now the value inside the format will be assigned to the keys whatever declared inside the print statement or inside the print message. So you can easily see the problem has been resolved। तो फॉर्मेट का फंक्शन देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। फॉर्मेट एक पूरा फंक्शन है। फंक्शन के टॉपिक में अब ये फंक्शन मुझे अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी कोई फंक्शन पढ़ते हैं तो उसका बहुत सारे तरीके होते हैं, क्या क्या फॉर्मेट पढ़ने के, क्या क्या सिंटैक्स पढ़ने के, वो सब हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये फॉर्मेट, ये सिंटैक्स समझा दिया मैंने फॉर्मेट का। फॉर्मेट के साथ आपको हमेशा वेरिएबल की लिस्ट देनी है, डॉट लगाना है, प्रिंट के बाद फॉर्मेट लिखना है, देन लिस्ट ऑफ वेरिएबल आपको सीधे दे देनी है। लेकिन लिस्ट ऑफ वेरिएबल तब काम करेगा जब आपने प्रिंट के अंदर कर्ली ब्रैकेट में 0 1 2 यूज़ किया होगा या फिर आपने इनको एम्प्टी छोड़ दिया होगा। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा कोई इंडेक्स दे देते हैं तो इंडेक्स एरर आएगी। अगर आपने यहाँ पर इंडेक्स की जगह पर कोई वेरिएबल के नाम ले लिए तो आपको की एरर से सामना करना पड़ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको फॉर्मेट में उसी की में वैल्यू असाइन कर देनी जो आपने प्रिंट के अंदर ली है। आपने x लिया, y लिया, z लिया, s लिया, तो फॉर्मेट में जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं x को, वो आप यहाँ लिख दीजिए। अब आप abc की जगह पर आप अपनी वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, सपोज कीजिए 12, यहाँ पर हमने लिख दिया 20, और यहाँ पर हमने लिख दिया 15, ठीक है। 12 15 20 एंड 15, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड। ये देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड लेगा कि नहीं लेगा। ओहो, नेम एरर, नेम एरर इसके कारण आई एक्चुअली यहाँ पर, नेम एरर x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर मैं या तो वेरिएबल पहले से बने हों तो ही दे सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे लिखिए 12 प्लस 20 प्लस 15। ये एरर क्यों आई समझिएगा बात को। नेम एरर आई, नेम एरर पढ़ चुके हैं, बस उसको इस पर क्लेरिफाई करना है। देखिए यहाँ पर हमने x बनाया नहीं है, समझिएगा बात को। अगर हमने इसके बाहर बनाया होता, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर बनाया x इक्वल टू समथिंग समथिंग 60, तो नाउ x इज अ वेरिएबल, सॉरी x इक्वल टू हमने लिख दिया 60, तो नाउ x इज अ वेरिएबल। लेकिन जब आप फॉर्मेट में कोई चीज़ बना रहे होते हैं x इक्वल टू 12, तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं बनता, बल्कि ये सिर्फ इतना डिनोट करता है कि x जो कि प्लेस होल्डर है उसकी वैल्यू क्या है, 12, ठीक है। y जो कि प्लेस होल्डर है उसकी y है 20, उसकी वैल्यू है 20। पहली बार हमने क्या किया था, x इक्वल टू a, मतलब वैल्यू नहीं दी थी, वैल्यू पहले से किसी वेरिएबल में थी। y में क्या लिखा, b, मतलब b पहले से बना होना चाहिए। z इक्वल टू c, c पहले से बना होना चाहिए। और a प्लस b प्लस c जो कि पहले से बने होने चाहिए और बने हुए थे।
लेकिन यहाँ पर देखिए x इक्वल टू, मैंने a नहीं लिखा, 12 लिखा, y इक्वल टू 20 लिखा, z इक्वल टू 50 लिखा। अब s इक्वल टू, या तो मैं a प्लस बी प्लस सी कर सकता था क्योंकि a b c बना है, बट उसकी वैल्यू क्या थी 1 2 3, मुझे यही वाली वैल्यू ऐड करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड लिखूंगा तो इसे ये यहाँ नहीं ढूंढेगा, इसे बाहर जाके सर्च करेगा कि आपने क्या एक्स वाई जेड नाम का वेरिएबल बनाया है। हमने कहा भाई हमने तो बनाया ही नहीं। और जब वेरिएबल नहीं बना होता है तो कौन सी एरर आएगी, नेम एरर। तो सिमिलर आपको नेम एरर आ ही रही थी, ठीक है, नेम एरर आ रही थी। कहाँ पर आ रही थी, यहाँ पर ही देखिए नेम एरर आ रही थी। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर कोई वैल्यू लिख दी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हुआ हमारा कौन सा, प्रिंटिंग यूजिंग द नेम्ड, या हाँ नेम्ड प्लेस होल्डर। नेम के साथ हमने प्लेस होल्डर लिखा। अब लेटेस्ट पाइथन में एक नई चीज़ आई है जो कि अब आपको बता दूं, पुराने पाइथन पे नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट पाइथन पे एक ऑप्शन आया है कि मान चलिए आपके पास वेरिएबल ए बी सी ही है, ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 30 आपने लिख लिया, सी इक्वल टू आपने ले लिया। वेरिएबल हमेशा पाइथन में ऐसे असाइन ही नहीं करना, ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 12 23 एंड 34 ले लिया। अब आपको यही वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है, यही वैल्यू प्रिंट करनी है। दैट मीन्स आपको कर्ली ब्रैकेट में आपने यहाँ ए लिख दिया, कॉमा आपने बी लिख दिया, कॉमा आपने सी लिख दिया, तीनों वैल्यू हो गई। लेकिन आप फिर बताइएगा अगर मैं फॉर्मेट में, डॉट फॉर्मेट में मैं लिखूं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो क्या ये प्रिंट होगा, ये एरर आएगी। और अगर एरर आएगी तो कौन सी एरर आएगी, अभी इतना बताइए। पहले हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने इस बार ए बी सी लिखा, क्या ये चलेगा या फिर कोई एरर आएगी, बताओ जरा, ऐसे करो, चलना चाहिए या फिर एरर आनी चाहिए, विल इट वर्क फाइन और देयर विल बी सम एरर। तो देखो भाई अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पर अगर हम इंडेक्स देते हैं या छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं देते, तो वैल्यू उसी सीक्वेंस में आ जाएगी जिस सीक्वेंस में लिखी हुई है, पहले ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। लेकिन अगर हमने यहाँ पर क्या दे दिया, नेम दे दिया वेरिएबल का, तो नाउ दे आर नोन एज की। अब यहाँ पर तो की दे दिया, बट ये जो एबीसी ये तो 0 1 2 इंडेक्स पर है, तो यहाँ अगेन की एरर आएगा। याद रखें कौन सा एरर आएगा, की एरर। अगर आपको प्रिंट करना ही है तो एक तरीका तो ये है कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ए इक्वल टू ए, दैट मीन्स हम की वाले ए में कौन सा ये असाइन कर रहे हैं, अपना ए। बी इक्वल टू बी, दैट मीन्स जो मैंने की के लिए बी लिया है उसी बी में मैं वेरिएबल बी को असाइन कर रहा हूँ। देन सी इक्वल टू जो मैंने की वाला सी लिया है उस सी में वेरिएबल वाले सी को असाइन कर रहा हूँ। अब कोई एरर नहीं आई। लेकिन इसका एक तरीका है, सॉल्यूशन है, लेटेस्ट पाइथन कहता है कि अगर आपको ऐसा करना ही है, अगर वेरिएबल के नेम सेम है और आपके यहाँ पर आर्गूमेंट के नेम भी सेम है, फॉर्मेट में जो आप पास कर रहे हैं, तो सिंपली यूज, देखिए मैंने क्या लिखा था, पहले स्टेटमेंट को फिर लिखता हूँ। मैं लिखा था, क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा कर्ली ब्रैकेट बी कॉमा कर्ली ब्रैकेट सी। देन हमने लिखा था डॉट फॉर्मेट ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर ये वेरिएबल जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अगर उसी नाम से वेरिएबल भी अवेलेबल है सेम नेम से, तो देन सिंपली राइट द एफ बिफोर द सिंगल कोट। सिंगल और डबल कोट के पहले आपको क्या लगा देना, एफ। ध्यान से देख लीजिए कहाँ लिखना है एफ को, ये जो सिंगल कोट शुरू कर रहे हैं इससे पहले मुझे एफ लिख देना है। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बन जाएगी। नाउ ए को ए से रिप्लेस करेगा, बी को बी से रिप्लेस करेगा और सी को सी से रिप्लेस करेगा। तो ये देखिए आ गई वैल्यू। तो ये एक तरीका और याद रखना है आपको, ये लेटेस्ट पाइथन का तरीका होगा। प्रिंट के साथ अगर एफ लिख रहे हैं तो दो कंडीशन बन जाती है। पहली कंडीशन को उसके साथ डॉट फॉर्मेट लगा होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन डॉट फॉर्मेट लगा होना चाहिए। द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट द की, द नेम ऑफ की मस्ट बी सेम एज द नेम ऑफ वेरिएबल। नेम ऑफ की मस्ट बी सेम एज द नेम ऑफ वेरिएबल। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर एक्स वाई जेड या 1 2 3 डाल दो, क्योंकि की का नाम एबीसी है तो वेरिएबल का नाम भी एबीसी होना चाहिए। इसके लिए मुझे अब इस बार ए इक्वल टू ए लिखने की या बी इक्वल टू बी लिखने की जरूरत नहीं है। ये काम कौन कर रहा है, एफ कीवर्ड खुद ब खुद कर रहा है। तो यूज द प्रीफिक्स एफ
बिफोर द स्ट्रिंग और बिफोर द मैसेज। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ फॉर्मेट फंक्शन। ओके, तो देखिए फॉर्मेट का सिंपल है। अब कुछ ऐसे फॉर्मेट हैं जो कि एडवांस जब पाइथन जब पहुंचेंगे, जब बेसिक प्रोग्रामिंग क्लियर हो जाएगी तभी समझ में आएंगे, तो उन पर उलझाना नहीं चाह रहा मैं आपको। यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। यहाँ पर देखिए प्रिंट में लिखा मैंने हेलो, हेलो के बाद यहाँ पर लिखा नेम। ठीक है, देखते जाना, हेलो के बाद यहाँ पर लिखा है नेम, यहाँ पर ये दिस इज द नेम। देन हमने लिखा कॉमा करके ग्रीटिंग, हेलो नेम कॉमा ग्रीटिंग, मतलब ये जो है वो हो गया, दीज आर नोन एज की। एक की मैंने ग्रीटिंग नाम से बनाई है, एक की मैंने नेम नाम से बनाई, ये क्या बना दी हमने की। अब अगर इसके लिए मैंने इसी नाम से या इसी की को वैल्यू नहीं दी, देन वी विल गेट की एरर। तो देखिए जब फॉर्मेट बनाया होगा, फॉर्मेट फंक्शन लगाया होगा, तो नेम इक्वल टू समथिंग दिया होगा। अब आगे पीछे हो सकता है भाई, अब जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में हो, क्योंकि मैं यहाँ इक्वल टू करके दे रहा हूँ। तो मैंने लिखा ग्रीटिंग इक्वल टू गुड मॉर्निंग, मतलब ये वाला तो स्पेसिफाई कर दिया मैंने ग्रीटिंग। एंड नेम इक्वल टू जॉन, मतलब नेम की जगह पर जॉन आएगा, तो क्या मैसेज है, हेलो जॉन। एंड ग्रीटिंग की जगह पर गुड मॉर्निंग आएगा, हेलो जॉन गुड मॉर्निंग। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ फॉर्मेट फंक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हमने स्टेप अभी अभी पढ़ा दिया, स्टेप का यूज होता है सेपरेशन के लिए। देन एंड पैरामीटर, ये भी मैंने बता दिया, बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू होती है स्लैश एन, मतलब न्यू लाइन पे जाता है, और अगर हमें न्यू लाइन हटाना है तो एंड इक्वल टू आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। देन फाइल पैरामीटर, ये भी मैंने करा दिया, वैल्यू किसी न किसी फाइल में जाकर प्रिंट हो जाएगी। आगे देखते हैं सी स्टाइल प्रिंटिंग। इफ यू वांट टू प्रिंट द सी is used to use the print statement like printf। अब सी अगर पढ़ा है तब तो ये चीज़ समझ में आएगी। सी अगर पढ़ा होगा तो याद करिए सी में प्रिंटफ हुआ करता था, और अगर मैंने इंटीजर बनाया हुआ तो परसेंटेज डी, फ्लोट अगर बनाया तो परसेंटेज एफ, इस तरह से वैल्यू को प्रिंट करते थे। ठीक है, परसेंटेज डी यहाँ पर बना दिया हमने, देन कॉमा करके ए प्रिंट किया, दिस इज द सी स्टाइल प्रिंटिंग। मतलब वैल्यू का टाइप मुझे बताना पड़ेगा, या फिर यूँ कह सकते हैं वैल्यू का कौन सा टाइप बताना है, वैल्यू का बताना होगा मुझे डेटा टाइप, या यूँ कह सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पर किस तरह की वैल्यू आएगी। अगर ये इंटीजर होता, इफ सपोज करके रखते हैं, नाउ द ए इज अ इंटीजर वेरिएबल, ये इज इंटीजर वेरिएबल, तो मैं यहाँ परसेंटेज भी लिखता। फ्लोट होता तो परसेंटेज एफ लिखता। ठीक है, उसी तरह से कैरेक्टर होता परसेंटेज सी लिखता, स्ट्रिंग होता परसेंटेज एस लिखता। सो दिस इज द सी स्टाइल्स ऑफ द प्रिंटिंग। अब अगर इसे पाइथन में अप्लाई करना है सी स्टाइल के प्रिंटिंग को, तो हाउ वी कैन अप्लाई द सी स्टाइल प्रिंटिंग इनसाइड द पाइथन। ध्यान से देखिए, मुझे लिखना यहाँ भी है डबल कोट में फॉर्मेट कैरेक्टर। फॉर्मेट कैरेक्टर कौन से हो सकते हैं भाई, यही ये जो हमने लिखे हैं ये वाले, परसेंटेज है, परसेंटेज एस, परसेंटेज डी, दीज आर द फॉर्मेट कैरेक्टर्स। तो फॉर्मेट कैरेक्टर लिखना है, लेकिन 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 कॉमा नहीं लगाना है। ध्यान से देख लीजिए, पिछली बार डॉट लगाया था फॉर्मेट में, इस बार डॉट नहीं लगाना, कॉमा नहीं लगाना, बल्कि यही वाला सिंबल लगाना है। कौन सा सिंबल, ये जो लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, कौन सा सिंबल, परसेंट सिंबल। so you have to use the percent symbol and then variable name, परसेंट सिंबल एंड देन वेरिएबल नेम। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर ये ध्यान तो होगा, होना चाहिए, मैंने बता भी दिया, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ है, कैरेक्टर के लिए सी है, स्ट्रिंग के लिए एस है, और इंटीजर के लिए परसेंटेज डी है। पाइथन में कैरेक्टर नहीं चलता है, मतलब मुझे सिर्फ परसेंटेज एस से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन में हर एक कैरेक्टर अपने आप में स्ट्रिंग होता है। इनसाइड द पाइथन ईच एंड एवरी कैरेक्टर कम इन द कैटेगरी ऑफ स्ट्रिंग। तो सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 20.33 एंड c इक्वल टू रमेश। Okay, so we have three variables. First first belongs to the category of integer, second belongs to a category of float, and third is the string. So now we have to use print। हमने लिखा नंबर इज, ये हो गया मैसेज, परसेंटेज डी, नंबर इज परसेंटेज डी,
और यहाँ बिना कोई सिंबल लगाए परसेंट ए लिखना है, ठीक है, परसेंट ए लिखना है, तो नंबर इज 20, क्लियर। देन हमने लिखा प्रिंट फ्लोटिंग नंबर इज, देन परसेंटेज एफ लगाया एंड बिना कोई सिंबल लगाए परसेंटेज क्या लिख दिया मैंने, बी। तो ये देखिए 6 डिजिट में दिखाता है आफ्टर द पॉइंट, तो यहाँ भी 6 डिजिट में दिखा रहा है 20.330000। देन अगर मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करनी होती तो मैं लिखता नेम इज, देन परसेंटेज एस, एंड देन अगेन परसेंटेज सी, देखो नेम इज रमेश। तो ये हो गई सी स्टाइल प्रिंटिंग। करना कुछ नहीं है, लेकिन आगे जब आप डेवलपमेंट में जाते हैं तो कई जगह ऐसी चीज़ें उलझ जाती हैं कि और कोई ऑप्शन नहीं बचता हमें प्रिंट करने का। कॉमा लगाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शन होंगे देखो जो सिंगल कॉमा ही एक्सेप्ट करेंगे, तो कॉमा कॉमा करके हम वहाँ प्रिंट नहीं कर पाएंगे। तो कई जगह ऐसी सिचुएशन आएंगी अभी आगे जहाँ पर आपको ये समस्याएं आएंगी कि हम प्रिंट तो कर रहे हैं लेकिन कॉमा सेपरेटेड नहीं कर सकते, एक ही कॉमा की परमिशन है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, फिर हम क्या करेंगे, बिना कॉमा का ही प्रिंट करो भाई। तो कहीं प्लस की भी ज़रूरत पड़ेगी, कहीं कॉमा की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं डॉट फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सारे फॉर्मेट दिमाग में बैठाते चले जाओ, और फॉर्मेट तभी दिमाग में बैठेगा जब कम से कम हर एक एग्जाम्पल को टाइप करके देखोगे खुद से, अदरवाइज चीज़ें क्या स्लिप हो जाएंगी दिमाग से। ठीक है, हाउ टू प्रिंट मल्टीपल वेरिएबल्स एट सेम लाइन। देखिए अगर मैंने यहाँ लिखा, गड़बड़ क्या हो जाएगा कि मान चलो किसी ने कहा इकट्ठा प्रिंट करो भाई, हमें कहा ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी, कॉमा बी इक्वल टू परसेंटेज एफ, एंड सी इक्वल टू, या फिर हम लिखा नेम इक्वल टू परसेंटेज एस। 3 वेरिएबल हो गए। अब जब 3 वेरिएबल हैं तो परसेंटेज करके अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए, देन परसेंटेज करके बी, देन परसेंटेज करके सी, तो ये गलत हो जाएगा। उसका तरीका ये रहेगा, जब भी एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो तब भी आपको परसेंट एक ही यूज़ करना है बाहर, बट वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर डाल देना है, ठीक है। वेरिएबल को किसमें डाल देना है, पैरेंथेसिस में। तो परसेंट देन पैरेंथेसिस ए बी सी, तो पहली बार ए की वैल्यू आ जाएगी इंटीजर, देन परसेंटेज एफ में आएगी बी की वैल्यू, एंड परसेंटेज एस में आएगी सी की वैल्यू। ये देखिए आ गया ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 20.330000, एंड नेम इक्वल टू रमेश। तो दिस इज फॉर द सी स्टाइल प्रिंटिंग, ठीक है। अब सेम प्रॉब्लम्स यहाँ भी आ सकती हैं, वेरिएबल की प्रॉब्लम आ सकती हैं। देखिए अगर यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब मैंने वापस से ए कर दिया, तो क्या कोई समस्या है? देखिए क्या समस्या है भाई, क्या समस्या आ गई, नॉट ऑल आर्गूमेंट्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग द स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अच्छा, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की बात कर रहा है, अगर मैं आखिरी में 2 बार सी कर दूँ तो यहाँ भी सेम समस्याएं हैं कि अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट स्पेसिफाई किए, 3 पैरामीटर आपने दिए हैं, एक इंटीजर के लिए, एक फ्लोट के लिए, एक स्ट्रिंग के लिए, तो यू ओनली हैव टू स्पेसिफाई द ओनली 3 एलिमेंट, ठीक है। ए बी सी, एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो सिमिलर नंबर ऑफ एलिमेंट आप रखिए, नहीं तो फिर आपको एरर का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब एलिमेंट कन्वर्ट नहीं हो पाता, जब भी एलिमेंट पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाता एक से दूसरे में, तब आती है हमारे सामने कौन सा एरर, टाइप एरर। उसी तरह जब हम प्लस करते हैं स्ट्रिंग और नंबर को, तब भी कन्वर्ट नहीं हो पाता नंबर हमारा स्ट्रिंग में, तब भी आती है टाइप एरर। यहाँ भी कौन सी एरर आ रही है, टाइप एरर। इंडेक्स एरर और की एरर कहाँ हमने देखी थी, फॉर्मेट फंक्शन में। वैल्यू एरर कहाँ हमने देखी थी, जब हमने अभी असाइन किया था ए कॉमा बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, मल्टीपल वैल्यू असाइन कर रहे हैं लेकिन हमारे पास वेरिएबल कम पड़ गए, तो वहाँ पे हमें मिली थी कौन सी एरर, वैल्यू एरर। सिंटेक्स एरर कब मिला था, जब लिखने का तरीका गलत हो जाए, अगर हमने कोई सा इनवैलिड ऑपरेटर यूज़ कर लिया तो सिंटेक्स एरर, या फिर हमने कोई चीज़ें आगे पीछे कर, ए प्लस ए इक्वल टू 2 लिखने की जगह 2 इक्वल टू ए लिख दिया, ये सिंटेक्स एरर है। देन आपको नेम एरर मिलेगी। नेम एरर कब मिली थी, जब कोई ऐसा वेरिएबल जो कि डिफाइन ही नहीं है उसे हम यूज करने बैठ गए, देन वी विल गेट नेम एरर। सो वी हैव सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन आवर 4 to 5 सेशन, और हर दिन ही कोई ना कोई आपको नई एरर से भी सामना करना पड़ रहा है। 2-3 एरर और अभी आपके सामने आएंगी कुछ क्लासेस में, उसके बाद फिर जब हम बताएंगे एरर,
तभी आपको समझ में आएंगी क्या है। लेकिन ये कुछ रेगुलर एरर हैं जो आपको बार बार दिखेंगे, तो इनको तो दिमाग में रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हो गया कॉन्सेप्ट। यहाँ भी लिखा है, देखिए यहाँ पे रोल नंबर नेम 101 राम, रोल नंबर कॉमा नेम इक्वल टू 101 राम। ये मल्टीपल असाइनमेंट होता है पाइथन का। 101 विल बी असाइन टू रोल नंबर एंड राम विल बी असाइन टू नेम, ये आपको पता है। प्रिंट किया वेलकम परसेंटेजेस, और यहाँ पे परसेंटेज नेम कर दिया, तो वेलकम यहाँ परसेंटेजेस की जगह नेम की वैल्यू आ जाएगी, तो मैसेज आएगा वेलकम राम, वेलकम राम। ठीक है, ठीक है। देन आगे बढ़े आप, हेलो परसेंटेजेस योर रोल नंबर इज परसेंटेज दिस, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मेटेड प्रिंटिंग। हमको जहाँ वैल्यू चाहिए हम वहीं पे वैल्यू दिखाएंगे। तो हेलो परसेंटेजेस दैट मीन्स हेलो राम। देन ये सिंबल भी प्रिंट होगा एक्सपोनेंशियल का, तो ये देखिए ये आ गया, सॉरी एक्सक्लेमेटरी का, तो एक्सक्लेमेटरी का सिंबल आ गया। देन योर रोल नंबर इज, योर रोल नंबर इज परसेंटेज डी की जगह वैल्यू आ जाएगी रोल नंबर की 101। क्लियर? तो दीज आर द बेसिक्स टाइप्स ऑफ या बेसिक वेरिएंट ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। ऐसा नहीं प्रिंट यहीं पे ख़त्म हो गया, प्रिंट की कुछ और भी वेरिएंट बचेंगे अगर, तो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट हमने मेजर कवर कर लिए हैं। इतनी तरह से प्रिंट यूज़ होगा, तो अगर आपको कहीं मिलता है किसी ऑनलाइन एग्जाम्पल में या फिर किसी बुक में, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन गेट इनपुट इनसाइड द पाइथन। अभी हमने कुछ भी इनपुट नहीं लिया। जैसे अदर लैंग्वेजेस होती हैं, मोस्टली सी सारे बच्चे करके बैठते हैं, तो उन्हें पता होता है स्कैनफ, ठीक है, वैल्यू इनपुट कराने के लिए। वैल्यू इनपुट का मतलब है कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो, जैसे ए इक्वल टू मैं अभी क्या लिख रहा हूँ 40 लिख रहा हूँ, बी इक्वल टू मैंने लिख दिया 30, तो जब भी मैं ए प्लस बी करूँगा हमेशा यही मिलने वाला है। तो क्या मैं ये ए और बी की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ? मुझे अगेन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन व्हेन वी आर वर्किंग इन द स्क्रिप्ट मोड, या फिर जब हम कोई प्रोग्राम फाइल बना रहे होते हैं, तब हम प्रोग्राम को एक बार डिज़ाइन करते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं, जैसे सपोज कीजिए टेबल का प्रोग्राम बनाया, तो वी नीड सच टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट विल टेक द इनपुट बिफोर क्रिएटिंग द टेबल। जब भी टेबल बनाए तो पहले आपसे पूछे कि आपको किसका टेबल निकालना है। हमने कहा 3 तो 3 का टेबल निकाले, हमने कहा 10 तो 10 का टेबल निकाले, हमने कहा 11 तो 11 का टेबल निकाले। तो प्रोग्राम में हमें इनपुट की जरूरत पड़ेगी। सो इनपुट इज नीडेड और रिक्वायर्ड टू गेट द यूजर चॉइस एंड टू वर्क ओवर द डिफरेंट डेटा एट डिफरेंट टाइम। तो अलग अलग टाइम पर अगर आप चाहते हैं अलग अलग डेटा के साथ काम हो, देन यू नीड इनपुट्स। सो हाउ वी कैन टेक इनपुट इन द पाइथन। तो पाइथन में इनपुट लेने के लिए सिंपल स्टेटमेंट है इनपुट स्टेटमेंट। तो देखिए जिसमें लिखा a इज इक्वल टू इनपुट, सिंपली यू हैव टू राइट द इनपुट। बहुत यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है पाइथन भाई। आपको जिसके लिए जो स्टेटमेंट है वही नाम ही दे दिया, प्रिंट के लिए प्रिंट दे दिया, इनपुट के लिए इनपुट दे दिया। अब इससे सरल क्या होगा? और यहाँ पर हम लिखा एंटर, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, इक्वल टू एंटर फर्स्ट नंबर कॉमा करके बी इक्वल सेमीकोलन करके मैंने कहा इनपुट एंटर सेकंड नंबर। अब यहाँ पर जब आप इनपुट चलाएंगे तो इनपुट को किसी न किसी वेरिएबल में असाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि एड्रेस ऑफ ए लिख दिया हमने, यहाँ पर सिंटैक्टिकली डिफरेंस है। इनपुट तो लगेगा, बट इनपुट में जो भी मैसेज है ये पूरा फंक्शन असाइन करना है किसी वेरिएबल को। तो जब ये चलेगा तो ये मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, और जो मैं नंबर दूंगा वो कहाँ जाकर असाइन हो जाएगा? ए में। उसी तरह से फिर मैसेज आएगा एंटर सेकेंड नंबर, लेकिन जो नंबर जाएगा वो किस में असाइन हो जाएगा? बी में। तो देखिए इसको जैसे ही मैं रन करूंगा पहली बार आपको मिलेगा एंटर फर्स्ट नंबर, आ गया। अब ये देखिए मैंने लिखा 120, फिर कहेगा एंटर सेकेंड नंबर, हमने दे दिया 100। तो ए की वैल्यू अगर हम देखें तो 120, बी की वैल्यू देखें तो 100। लेकिन एक चीज़ आप गौर करिए यहाँ पर कि वैल्यू को सिंगल कोट में दिखा रहा है। 120 सिंगल कोटेड में दिखा रहा है और 100 भी किस में दिखा रहा है? सिंगल कोटेड में। दैट मीन्स इसने वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया है। एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया है, दैट मीन्स द वैल्यू आर रीड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर हम इस पर ध्यान से देखना, अब यहाँ पर देखिए अगर मैं ए प्लस बी करूंगा तो क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो दे विल बी मर्ज्ड एंड वैल्यू विल बी 120 100। देखिए 120 100 दोनों स्ट्रिंग क्या हो गई? मर्ज हो गई। और अगर हम कुछ और करने बैठ गए तो ये टाइप एरर हो जाएगा। ठीक है, टाइप एरर क्यों भाई? क्योंकि अब स्ट्रिंग इनटू स्ट्रिंग थोड़ी ना कर लेंगे हम। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? टाइप एरर। तो समस्या ये हो गई कि इनपुट इनपुट तो ले रहा है, लेकिन विच फॉर्मेट? इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग।
ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर मुझे नंबर देना है तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, सो दैट द स्ट्रिंग कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या लेगा भाई, स्ट्रिंग इनपुट लेगा, दिमाग में रख लीजिए। इसीलिए अगर वो वैल्यू आ भी जाती है तो वैल्यू तो दिखेगी 120 है जो भी आप देंगे, बट वो किस फॉर्मेट में होगी, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगी, सो यू कैन नॉट परफॉर्म द अर्थमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन द वैल्यूज। ओके, सो अर्थमेटिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे, और अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट विच एरर, टाइप एरर। Only one operation is permitted, that is the merging or concatenation or plus operation. So plus is used for the both purpose, हमने पहले भी बताया हुआ है। Plus can be used between the similar type of data for the merging or for the addition. अगर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग है तो आपके पास आपका मर्ज कर देगा पाइथन, और अगर आपके पास नंबर है तो उनको एडिशन कर लेगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या थे, दोनों स्ट्रिंग थे, दोनों मर्ज हो गए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और इंटीजर डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, इस तरह के एक्सपोनेंशियल, इस तरह कोई भी ऑपरेशन आप करेंगे तो यू विल गेट टाइप एरर। तो बात ये आती है हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग। और चाहिए तो मुझे स्ट्रिंग, सॉरी हाउ टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर, इंटीजर में चाहिए मुझे। तो सिंपली सिंपली इंटीजर में चाहिए तो यू हैव टू यूज इंट फंक्शन। ठीक है, सिंपली यूज द इंट बिफोर द इनपुट, सो राइट होल इनपुट फंक्शन इनसाइड द इंट फंक्शन। समझिए बात को, इंट लिखा और इंट के अंदर इनपुट लिख दिया, दैट में जो भी इनपुट आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इंट में, इंटीजर में। उसी तरह अगर फ्लोट चाहिए मान लो मुझे, तो मैं इसके आगे फ्लोट लिख दूंगा, फ्लोट और ब्रैकेट के अंदर इस फ्लोट के ब्रैकेट में मैं डाल दूंगा इनपुट को। तो टाइप कन्वर्जन भी बहुत आसान है, जस्ट यूज द नेम ऑफ डेटा टाइप एंड फंक्शन सिंबल। ठीक है, ब्रैकेट का सिंबल यूज करिए। तो डेटा टाइप देखिए यहाँ पर यूज हो रहे हैं, डिक्लेरेशन करते समय यूज नहीं करना पड़ता पाइथन में, लेकिन टाइप कास्टिंग के लिए जरूरत पड़ेगी। तो इंट लिखा तो पहला मेरा जो वेरिएबल है वो इंटीजर हो जाएगा, और दूसरा जो वेरिएबल है ये फ्लोट हो जाएगा। देखिए ए को प्रिंट किया, अब कोई सिंगल कोट डबल कोट नहीं आएगा। बी को प्रिंट किया 30.0 आ रहा है, ए प्लस बी किया, अब कोई भी एरर नहीं, 12.12 सॉरी 42.0। लेकिन अगर हम लिखा बी डिवाइडेड बाई ए, तो 30 डिवाइडेड बाई 12, 12 टू द 24 एंड देन पॉइंट में आएगी वैल्यू। ठीक है, 2.5। बी डबल स्लैश है, सिर्फ 2 मिला मुझे। ओके, सो this is the way how you can get input from the user। और जब हम इनपुट लेना सीख जाते हैं तो अब आगे का काम हमें यहाँ पर फिक्स्ड होके नहीं रखना है। नाउ वी विल क्रिएट प्रोग्राम, दैट मीन्स स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, तो अब आगे के प्रोग्राम आप किस पे करेंगे, न्यू फाइल करेंगे। न्यू फाइल पे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे अगली क्लास में हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस तरह के जो सिंपल सिंपल प्रोग्राम है, नाउ यू आर एबल टू डू दीज प्रोग्राम्स। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं सिंपल से प्रोग्राम। इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड देयर सम एंड डिफरेंस। ठीक है, तो दो नंबर इनपुट करा लेना है। तो देखिए a इज इक्वल टू इंट ही ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा है इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, देन b इक्वल टू इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। हो गया। अब आपने कहा c इक्वल टू a प्लस बी, एडिशन हो गया, d इक्वल टू a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन हो गया। यहाँ पे प्रिंट कर लिया, प्रिंट क्या किया, कर्ली ब्रैकेट प्लस कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट डॉट फॉर्मेट, मतलब a b एंड c। देन दूसरी बार हमने प्रिंट किया कर्ली ब्रैकेट माइनस कर्ली ब्रैकेट की जगह पे वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डॉट फॉर्मेट। ठीक है, अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे डी प्रिंट कर लिया। ठीक है, ए बी और सी, ए बी और डी। यहाँ पर अगर मैंने इंडेक्स नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वन बाय वन वैल्यू को यहाँ से पिकअप करेगा। नाउ सेव द प्रोग्राम, एक बार आपको सेव करना है, एंड आफ्टर द सेविंग प्रोग्राम सिंपली प्रेस द F5 to execute it. The name of program
is sum dot py, ठीक है, एंड आई एम प्रेसिंग F5, F5 लिखा। ये देखिए नीचे नीचे मैसेज है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने 5 प्रिंट किया, एंटर सेकेंड नंबर मैंने दे दिया 2 या 4, तो दिखा रहा 5 + 4 = 9, 5 - 4 = 1। अब इसको दोबारा रन करेंगे तो मैं अगली बार अपने मन से कोई दूसरी वैल्यू डाल दूंगा। तो देखिए फिर से अगेन इसको मैंने रन किया, तो अब ये यूनिवर्सल प्रोग्राम हो गया। अब ये फिक्स्ड रहे होकर नहीं रह गया कि 5 या 4 पर ही काम करेगा। मैंने 120 दे दिया और इसको 200 दे दिया, तो देखिए 120 + 200 320 एंड 120 - 200 -80 आ गया। So you have seen now how we can create the script file and how we can get the input from user। तो आपको इनपुट यूजुअली अगर स्ट्रिंग में ही चाहिए तो कोई भी टाइप पास नहीं करना है, इसके अलावा आप इंट या फ्लोट फंक्शन यूज करके उसे नंबर में बदल सकते हैं। ओके, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाली फाइल मैंने आपको सेंड कर दी है, ये थ्योरी भी पूरी लिखी हुई है यहाँ पर। आप इसको एक बार स्टडी करिए, और अलग अलग तरीके से प्रिंट यहाँ पे किए हुए हैं। कोई एक फंक्शन भी है यहाँ पर, eval एक फंक्शन है, अगली क्लास में बताऊँगा मैं। और कुछ आगे की क्लासेस हैं जो थ्योरी हैं आगे बताऊँगा, ठीक है। ओके, सो कंटिन्यू द प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं शुभम?